दिस कुमार एंड यू आर वाचिंग टच एप्लस। आज मैं आपको इंडिया के वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया जो स्टेटमेंट है कब तक पूरे देश की आबादी को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी, इस पे अपडेट देता हूं जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट में आज 2 याचिकाएं दायर की गई हैं उस पर भी अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दे पाऊंगा, इसमें नहीं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए मैं आपको अपडेट देता हूं। और एक और अपडेट है कि व्हाट्सएप ने नई जो पॉलिसी दी है उस पर अपना कुछ रिवर्ट किया है और गवर्नमेंट ने भी उसे कुछ जवाब देने के लिए कहा है। उस पर हम लोग सेकेंडली बात करेंगे दूसरे वीडियो में। अभी चलते हैं, पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या अपना स्टेटमेंट जारी किया है वो मैं आपको, इंग्लिश में स्टेटमेंट है उसे मैं हिंदी में अनुवादित करके बताता हूं, पढ़ाता हूं, सुनाता हूं। चलिए, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, साइरस पूनावाला ग्रुप ने 18/5/2021 कल यस्टरडे अपना एक स्टेटमेंट जारी किया है और मैं उसे पढ़ रहा हूं। भारत सहित दुनिया भर के लोगों पर कोविड संकट कठिन रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमारी सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII सहित भारतीय वैक्सीन निर्माताओं के टीकों के निर्यात के निर्णय पर गहन चर्चा हुई। यह महत्वपूर्ण है कि निष्कर्ष निकलने से पहले उन घटनाओं के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करें जो घटित हुई है। सबसे पहले जनवरी 2021 में हमारे पास टीके की खुराक का एक बड़ा भंडार था। हमारा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक शुरू हो गया था और दर्ज किए जा रहे दैनिक मामलों की संख्या अब तक के सबसे निचले स्तर पर थी। उस स्तर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित अधिकांश लोगों का मानना था कि भारत महामारी का रुख मोड़ रहा है। लगभग उसी समय दुनिया के कई अन्य देश भीषण संकट का सामना कर रहे थे और उन्हें मदद की सख्त जरूरत थी। हमारी सरकार ने इस अवधि के दौरान जहां भी संभव हुआ समर्थन दिया। यह वह भावना है जिसने शुरू में देशों के बीच सहयोग का नेतृत्व किया था जब वायरस पहली बार 2020 की शुरुआत में उभरा था। देशों के बीच सहयोग हमें प्रौद्योगिकी तक पहुंच और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सहायता का आधार भी बनाता है। आज यह पारस्परिकता है जहां भारत ने अन्य देशों को HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति और वैक्सीन निर्यात में मदद की, जिसके कारण अन्य देशों से समर्थन प्राप्त हुआ। हमें यह भी समझना चाहिए कि यह महामारी भौगोलिक या राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। हम तब तक सुरक्षित नहीं होंगे जब तक विश्व स्तर पर हर कोई इस वायरस को हराने में सक्षम नहीं हो जाता। इसके अलावा हमारे वैश्विक गठबंधनों के हिस्से के रूप में कोवैक्स के प्रति भी हमारी प्रतिबद्धता थी ताकि वे महामारी को समाप्त करने के लिए दुनिया भर में टीकों का वितरण कर सके। एक और महत्वपूर्ण कारक जिसे लोग महसूस नहीं करते हैं वह यह है कि हम 2 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकाकरण अभियान 2 से 3 महीने के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें कई कारक और चुनौतियां शामिल हैं। पूरी दुनिया की आबादी को पूरी तरह से टीका लगने में 2 से 3 साल लगेंगे। SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 200 मिलियन से अधिक खुराक वितरित की है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 200 मिलियन से अधिक खुराक वितरित की है। भले ही हमें US फार्मा कंपनियों के 2 महीने बाद EUA प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, EUA इमरजेंसी यूटिलाइजेशन एंड ऑथराइजेशन, ये एक परमिशन लेटर होता है जिसे इमरजेंसी में किसी वैक्सीन को डोज को उपयोग करने के लिए परमिशन मिलती है, EUA। यदि हम उत्पादित और वितरित कुल खुराकों को देखें तो हम दुनिया के शीर्ष 3 में शुमार हैं। हम विनिर्माण को बढ़ाना जारी रखते हैं और भारत को प्राथमिकता देते हैं। हम इस साल के अंत तक कोवैक्स और अन्य देशों में डिलीवरी शुरू करने की भी उम्मीद करते हैं। हम यह दोहराना चाहेंगे कि हमने भारत में लोगों की कीमत पर कभी भी टीकों का निर्यात नहीं किया है और देश में टीकाकरण अभियान के समर्थन में हम जो कुछ भी कर सकते हैं करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम मानवता के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने के लिए सरकार के साथ अथक प्रयास कर रहे हैं और उसी भावना से जारी रहेंगे।
यह समय हम सभी के लिए एकजुट होने और महामारी को हराने के लिए मिलकर काम करने का है। आधार सी पूनावाला, CEO सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह स्टेटमेंट कल जारी किया हमारे देश को और बताया कि क्या क्या मजबूरियां थी और क्या क्या मजबूरियां हैं और हमारे पूरी आबादी को वैक्सीन लगने में कितना समय लगेगा, ये आपको अपडेट दिया। इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम लोग इनकरेज हो और आपको नई नई अपडेट्स दे सके। और आने वाले वीडियो में मैं आपको आज की और भी लेटेस्ट अपडेट्स दूंगा। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।